नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं। हम लगातार जो पीटीसी ग्राउंड है जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी का, उसमें ओजस्विनी जो ग्रुप है जिसकी मालिकाना जिसकी ओनर जो है वो सुधा मलैया है, ताकतवर महिला है, पूर्व वित्त मंत्री की पत्नी है। दमोह जिले में बड़ी धाक है इन नेता की, लेकिन सागर में ऐसा लग रहा है कि तमाम सियासत और राजनीति बस मैडम के इशारे पर चल रही है। और जो हिमानी खन्ना आईजी थी वो आनंद फानन में इस पीटीसी ग्राउंड मैदान की जो है परमिशन दे के गई है। तकरीबन 47 दिन तक ये मेला चलेगा। बच्चों का खेलने का इकलौता मैदान है। कई वार्डों के बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, लेकिन अब वो महरूम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ तकरीबन 90 दिन तक ये जो है मेला चलेगा। 7 दिन पहले से ही यहाँ जो है सजावट शुरू हो गई। तमाम चीज़ों के बीच में दो बातें बहुत स्पष्ट है। एक बात ये है कि प्रशासन शायद अभी भी भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के इशारे पर चलता है। वो कहते हैं कि 20 शहर में किसी के मकान में अगर जरूरत पड़ी तो मेला लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो करें वो कम है। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा। तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अभी सरकारी जॉब में जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस से वो वंचित हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? अकील। अकील, ये तो मेला लग रहा है, आप तो खेल नहीं पाओगे। जी नहीं खेल पाएंगे, अभी छुट्टी पड़ी है हम लोगों की स्कूलों की। अब 2 महीने के लिए मेला लग रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे खेलने, वो ही हमारे लिए सवाल। हमारी यही मांग है कि मेला खेल परिसर के बाजू में ग्राउंड खाली है, वहाँ लग जाए। ये हम लोग ये हम लोगों के लिए खेलने को मिल जाए, क्योंकि अभी हम लोगों की छुट्टी पड़ी है। हम लोग पैदल भी आते हैं, कभी साइकिल से आते हैं खेलने के लिए, तो यही हमारी मांग है। मेला नहीं लगना चाहिए? नहीं। क्या नाम है आपका? शाहरुख खान। शाहरुख खान, तो तुम तो यार ऊपर तक पहुँचे, बंद करवा ऊपर तक नहीं है। एक वो भी है कलाड़ी का ग्राउंड, वो खराब हो रहा है दारूखोरी में, उस पर ना कोई सरकार वो उठा रही है। खेलने कहाँ जाए? अगर जे ले लिया उन लोग ने तो उधर पर भी जा सकते हैं हम लोग खेलने के लिए। कलेक्टर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो फिर हम लोग कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपने जाएंगे। यहाँ मेला नहीं लगने देंगे? नहीं लगने देना चाहिए। 2 महीने तो हैंगे छुट्टी के लिए, 2 महीने बाद लगा लो। सुधा मलैया को जाना तो सुधा मलैया लगवा लो, जानते हो? अरे आप उनसे बगा करना। क्या नाम है तुम्हारा? अयान। ये मेला लग रहा है? नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यही ग्राउंड है हम लोग के खेलने का। फिर हम लोग मतलब कहाँ जाएंगे, अभी छुट्टी पड़ी हैंगी और इस हिसाब से फिर इसके अलावा कहाँ जाएं फिर। सुधा मलैया है, वो लगवा रही मेला। हाँ। भाजपा की नेता। भाजपा जानते हो? हाँ, बीजेपी। हाँ। अच्छी पार्टी है। क्या पता। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद इमरान। अच्छा, तो इमरान साहब रोज खेलने आते क्रिकेट? जी सर। अब मेला से खेल नहीं पाओगे, मेला लगेगा। वही तो सर, अब देखेंगे क्या होगा। 2 महीने की छुट्टी पड़ी है और यहाँ मेला लग रहा है। छोटू, तुम्हारा नाम क्या है? हमजा। आओ क्या नाम? हमजा। हाँ, तो आप खेल नहीं पाओगे तुम? हाँ। एक मैडम आ रही है दमोह से, तो कह रही कि हम नहीं खेलने देंगे। तो मेला जो है तुम्हारा, मेले से नुकसान है कि नहीं है? नुकसान है, उससे खेल नहीं पाएंगे। पैसे लगेंगे फालतू के। मैडम तो लगवा रही मेला यहाँ पे, तो अब अपन क्या कर सकते हैं उसमें? कलेक्टर से कहो कि आईजी साहब से कि बंद कर दो मेला, हाँ। बच्चों को खेलने दो। ये बोलो तुम, बोलो। हाँ बोलेंगे। बोलोगे? हाँ। तो हम और बच्चों से, क्या नाम है आपका? अरुण देवलिया, डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़। डिस्ट्रिक्ट जी। ये यहाँ एक इकलौता ग्राउंड है, बच्चे खेलते हैं। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है? बिल्कुल बिल्कुल। और अब भीड़ भी नहीं आएगी, बच्चे नहीं आएंगे। बिल्कुल। बहुत लंबा पीरियड होता है, 3 महीने तक मेला। 3 महीने लगेगा ये। तो इससे तो काफ़ी लॉस होगा, और हम लोग जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं इसमें भी दिक्कत आएगी। तो अभी हम लोग करीबन 2 साल से दौड़ रहे हैं, और ये 2 महीने के लिए मेला लगेगा तो 2 साल की मेहनत तो ये 10 दिन में ख़राब हो जाएगी। तो यही बोलना चाहूँगा कि अदर ग्राउंड दिलवाएं हम लोगों के, यहाँ इधर मेला बंद किया जाए, कुछ तो किया जाए। और काफ़ी बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं तो उन्हें भी दिक्कत आएगी खेलने में। अभी छुट्टी वगैरह चल रही हैं तो खेलते हैं और बच्चे भी,
और अब क्रिकेट बंद होगा तो हम लोग ग्राउंड में रनिंग भी करेंगे और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो दमोज 45 दिन बहुत ज़्यादा व्यवहार करा है शासन प्रशासन ने जो परमिशन दे के। क्या है, कुछ बच्चे यहाँ पे भाई साहब कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी, जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फीस देने के पैसे नहीं है, वो बेचारे अपने सेल्फ डिफेंस यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। अब वो 45 दिन कहाँ जाएंगे? उनका कंपटीशन है, एग्जाम है, हर चीज़ का वो है, इंटरव्यू भी है, सब चल रहा है। लेकिन अब जो 45 दिन के लिए फिक्स कर दिया है इनने, और इस ग्राउंड में कहीं और इसके अलावा चल जाता है या कर देते, इस ग्राउंड में यहीं पे सब पूरी मतलब डबल बार वगैरह और जो सब चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो बच्चे यहाँ पे आते हैं। बच्चे कहाँ जाएंगे? जो बिल्कुल गलत करा है, जो भी करा है। जो सागर स्टेडियम खेल परिसर है उनमें तो ये बच्चे नहीं जा पाते हैं, पर यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग भी होती है, बच्चे आते हैं, गोला वगैरह फेंकते हैं, सब करते हैं वो। अब वो कहाँ कर पाएंगे? पूरी जगह घर जाएगी तो सब चले जाएंगे, और छोटे छोटे बच्चियाँ भी यहाँ पे जो खेलने आती वो भी नहीं खेल पाएंगी। जो अभी छुट्टियों के समय चल रहा है, अपनी नाना नानी के यहाँ आएंगी, बैठेंगी, उठेंगी, क्या करेंगी? सही 45 दिन के लाने लगाया है इनने। 45 दिन में छुट्टी खत्म हो जाएंगी बच्चों की, फिर कहाँ से बच्चे खेल लेंगे, स्कूल जाने लगेंगे। बहुत गलत करा है शासन प्रशासन ने, जिसने भी परमिशन दी है मेला वालों की। मोहित पटेल। रोज खेलते हो? हाँ, रोज डेली। ये मेला लग रहा, कैसे खेल पाओगे? मेला नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। हाँ, हम लोग खेलने आते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन ये खेलने आते हैं। हम लोग के हिसाब से मेला नहीं लगना चाहिए। मैं और मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं, अदर्स सब लोग खेलने आते हैं, इसलिए मेला नहीं लगना चाहिए। ये मेला लग रहा है यहाँ पे जी, तो कितना गलत है, कितना सही है? ये मेला लगना तो पूरा ही गलत है, मुझे नहीं लगता कि कहीं से सही है, क्योंकि लंबा समय है और यही समय रहता है स्टूडेंट के लिए रनिंग करने का और गेम्स खेलने का। और स्कूल अभी जो गर्मियों की छुट्टी लगेंगी इसमें बच्चे आते हैं यहाँ खेलने के लिए, लेकिन पूरी गर्मियाँ अगर यहाँ मेला लगेगा तो फिर कहाँ खेलेंगे बच्चे? ऐसी प्रॉब्लम रहेगी। ये मेला ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस ग्राउंड में हम लोग बचपन से ही आते हैं, खेलते रहे, लेकिन कभी ये मेले जैसी गतिविधि नहीं हुई हैं, तो इस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए, मेला नहीं होना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं आप? आदित्य सिंह ठाकुर। ये मेला लग रहा है यहाँ जी पे, क्या कहेंगे? मेला कैंसिल ही होना चाहिए, क्योंकि अगर मेला लगेगा ना 40 दिन का, तो अभी ये गर्मियों की छुट्टी लगी हैं, बच्चे कहाँ पे खेलेंगे 40 दिन तक? सुभाष ठाकुर, मेला लग रहा है जी। ये मेले के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि मेला नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग की स्पोर्ट टीम है, जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे, वो नहीं हो पा रही है टाइम टू टाइम। ये जो सामान रख दिया है सरकार ने, ये मेला लग रहा है जो, उसी वजह से हम लोग की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, तो मेला नहीं लगना चाहिए। और 45 दिन बहुत ज़्यादा लंबा मेला है ये। कम से कम सामान पटक दिए 45 दिन। हाँ, कम से कम लगाना है तो 10-15 दिन का बहुत है, लेकिन ये 3 महीना 90 दिन क्या है ये? इसमें ही निकल जाएगा। हम लोग की जो वैकेंसी है अभी छुट्टी का, हम लोग गेम खेलने आते हैं, मैच खेलते हैं, सब चला जाएगा वो। इस वजह से मेला नहीं लगना चाहिए। हम सुधा मलैया है जो ओजस्विनी कॉलेज चलाती हैं, ताकतवर महिला है, और उनके इशारे पर यहाँ आनन फानन में परमिशन दी है आईजी मैडम ने। पता नहीं कितने पैसों का लेन देन हुआ होगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतनी बात जरूर है, यहाँ के क्या हुक्मरान सो रहे? गोविंद सिंह राजपूत यहाँ मंत्री है, भूपेंद्र सिंह पूर्व गृह मंत्री है, शैलेंद्र जैन साहब है, प्रदीप लारिया है। हम बार बार कहते हैं कि पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक का ग्राउंड है, पीटीसी ग्राउंड है। हम बार बार कहते हैं कि सत्ता का खेल जो है इस तरह से नहीं चलेगा। राहत इंदौरी की बहुत सुंदर लाइन है कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। तो हम मैडम से भी ये कहेंगे कि सागर की जनता अभी सोई नहीं है, तो आप ये दंड कमंडल जो भी है उठा लो, नहीं तो जिस दिन सागर की जनता जागेगी, यकीन जाने आप तो बहुत छोटी हस्ती हो, अच्छे से अच्छा माई का लाल यहाँ मेला नहीं लगा पाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि बच्चों की ख्वाहिशों से, बच्चों की प्रैक्टिस से, बच्चों के खेल कूद से, बच्चों के भविष्य से बिल्कुल खिलवाड़ न किया जाए। और भी हम बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? शिव दुबे नाम है हमारा। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ के नेताओं को भी आगे आना चाहिए। अकेली सुधई मलैया की चलेगी, नेताओं की नहीं चलेगी। उनको बोलना चाहिए कि ग्राउंड की परमिशन रद्द करें। वही तो, अब वो क्या बोलेंगे, वो तो उन्हीं की पार्टी के हैं, तो थोड़ी ना उनके विरुद्ध जाएंगे।
उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर इतने सारे लोग खेल रहे हैं, वो उनको 2 महीने की छुट्टी मिली है, अब वो कहाँ वेकेशन वो करेंगे अपना। ये गलत है, बहुत सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सरासर गलत है ये। जी गलत इसलिए है क्योंकि इस ग्राउंड का जो प्रशासन है उससे वो भेदभाव ये करता है कि ये ग्राउंड जब भी किसी भागवत के लिए आयोजन के लिए अगर मांगा जाता है तो नहीं देते, लेकिन मेले के लिए वो देते हैं। इकलौता ग्राउंड बचा है खेलने के लिए बच्चों को शहर में। अब ये ग्राउंड भी अगर आप 50-50, 60-60 दिन मतलब सीधे सीधे लगभग 2 महीने आप बच्चों के लिए ना खेलते हुए ये मेलाओं के लिए दोगे ग्राउंड, तो कैसे चलेगा? बच्चे जाएंगे कहाँ? और यही बच्चे जो हैं यही तो देश का भविष्य है, जो आगे चल के कोई क्रिकेटर बन सकता है, कोई फुटबॉलर बन सकता है। अब उनके लिए ग्राउंड नहीं होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, किससे करेंगे? प्रशासन तो सिर्फ पड़ा झाल लेगा कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गलती जो है ये प्रशासन ही की है, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यापारिक गतिविधियों के लिए मैदान का उपयोग वो अलग बात है। अब जैसे अभी पिछले महीने अभी चिन्मयानंद बापू जी आए थे कथा के लिए, तो यहाँ पे मेला लगा था। ये मेला लगा था ये कहने के बाद उनको वहाँ पे बगल वाला जो ये खेल परिसर का वहाँ गंदगी साफ करवा के वहाँ कथा करवाना पड़ा। तो मतलब कहने का ये है कि कथा के लिए जगह नहीं है और ये व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए जगह है, तो ये सब चीज़ें ये नहीं होना चाहिए। व्यापारिक दृष्टि अलग है, लेकिन धार्मिक स्थानों के लिए भी, कार्यक्रमों के लिए भी स्थान अगर सुनिश्चित किए हैं तो वो अच्छी बात है। मैंने कुल मिला के मेला गलत है, बिल्कुल गलत है सरासर। व्यापारिक दृष्टि से केवल दिया जा रहा है, बाकी दूसरे दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। बच्चे भी प्रभावित होंगे, ये जो खेलने आते हैं उनके लिए भी अगर कोई जगह दी जाए तो फिर अच्छी बात है। बाकी कोई ग्राउंड बचा नहीं है सागर में। तारीखें इस बात की जो है गवाही देती हैं कि जब जब जनता बोली है तब तब नेताओं को एक कदम पीछे हटाना पड़ा है। यहाँ बच्चे बोले हैं कि यहाँ मेला नहीं लगना चाहिए तो नहीं लगना चाहिए। आप यकीन जाने कि इकलौता ऐसा ग्राउंड है जहाँ बच्चे बहुत स्वतंत्रता से खेलते हैं, सुबह से लेके शाम तक यहाँ बच्चे खेलते हैं। और अभी छुट्टी का टाइम चल रहा है, इस वजह से बच्चों को खेलने का इकलौता ग्राउंड है, उनको खेलने से वंचित न किया जाए। नंबर 2, जो यहाँ पुलिस भर्ती या आर्मी भर्ती में जो प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, वो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको भी जो है वंचित ना किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में बस एक गुजारिश है, आईजी साहब जो नए आए हैं, कि आप आईजी नए आए हो और पहला काम अगर आप बहुत सही तरीके से करें कि बिना लाग लपेट के, बिना कुछ बोले तत्काल एक आदेश निकालें और उस आदेश में ये कहें कि पीटीसी ग्राउंड में किसी भी तरह की गतिविधियां नहीं होगी, कोई भी मेला नहीं लगेगा, यहाँ सिर्फ बच्चे खेलेंगे, यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस होगी बच्चों की, ताकि बच्चों का भविष्य बने। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसा काम करते हैं जिससे जन भावनाएं प्रभावित होती हैं। बच्चों के जो ग्राउंड है उसमें जो परमिशन दी है प्रशासन ने 20,000 रुपये पर डे के हिसाब से, वो गलत है और इसको तत्काल निरस्त किया जाए। शंकर विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा राजघाट रोड, सागर।